हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीता और वेलकम बैक टू अवर चैनल योर विश अवर एंटरटेनमेंट। और मैं लेकर आई हूं आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्यारी सी बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था और वो बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और उसकी मूर्ति बहुत ही अच्छे कीमत पर बिकती थी। और एक दिन उसके घर में उसके बेटे ने जन्म लिया और उसका बेटा कुछ समय के बाद, थोड़ा बड़ा होने के बाद, बचपन से ही अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगा। और हाथ बटाते बटाते धीरे धीरे बेटे ने एक दिन बहुत अच्छी मूर्ति बनानी सीख ली और वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। और धीरे धीरे बेटे की मूर्तियां बहुत अच्छे कीमत पर बिकने लगी और पिता अपने बेटे की इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ। लेकिन हर बार पिता अपने बेटे की मूर्तियों पर कुछ ना कुछ कमी निकालता रहता था। पिता बेटे से कहता, बेटे तुमने मूर्तियां बहुत ही अच्छी बनाई है, तुम्हारी मूर्तियां बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगली बार कोशिश करना कि मूर्तियां और बेहतर बने और बेहतर करने की कोशिश करना। और इस लगातार सुधार की वजह से और पिता के अच्छे सलाहकार की वजह से बेटे की मूर्तियां बहुत अच्छी बनने लगी। और एक दिन ऐसा समय आया कि बेटे की मूर्तियां पिता के मूर्तियों के दाम से भी अधिक दामों पर बिकने लगी, जबकि पिता की मूर्तियां उसके पहले ही दामों पर ही बिकती थी। पिता अपने बेटे की मूर्तियों पर कुछ ना कुछ कमी निकालता ही रहता था। एक दिन पिता अपने बेटे की मूर्तियों पर कुछ कमी निकाल ही रहा था, तभी बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे कि आप बिल्कुल बहुत ही बड़े और सलाहकार हो और बहुत ही बड़े मूर्तिकार हो। अगर ऐसा होता तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके सलाह की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत है और मेरी मूर्तियां एकदम परफेक्ट है। मुझे आपके सलाह की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेटे के इस बात को सुनकर पिताजी ने भी सलाह देना बिल्कुल बंद कर दिया। और बेटा कुछ समय तो बहुत ही खुश रहा और उसकी मूर्तियां बिकती गई। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसकी मूर्तियों की कीमत बढ़ने भी बंद हो गई। एक दिन बहुत परेशान होने के बाद बेटा अपने पिताजी के पास गया और अपनी सारी समस्या सुना दी। और पिताजी ने भी अपने बेटे की बातों को बहुत ध्यान से सुना और सुन के बेटे ने नोटिस किया कि पिता को जैसे लग रहा था कि उनको पहले से ही सब कुछ पता हो। तो बेटे ने अपने पिता से पूछा, क्या पिताजी आप जानते थे कि एक समय ऐसा भी आएगा? पिता ने कहा, हाँ बिल्कुल जानता था, वर्षों पहले मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। फिर बेटे ने जवाब दिया, तो पिताजी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो पिता ने बड़े प्यार से अपने बेटे को समझाया, कहा कि तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। पिता ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमसे अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बना पाता और ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था तो तब तुम हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था तो तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं थे और तुम खुद को हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते थे। और यही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन तुम जिस दिन अपनी कामयाबी पर संतुष्ट हो गए, यानी कि सेटिस्फाई हो गए, तो तुम्हारी ग्रोथ रुकने लगी और तुमने यह भी मान लिया कि अब तुम में और बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं है और तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई और लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं। और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ भी बंद हो गई और तुम्हारी मूर्तियों के दाम भी बढ़ने बिल्कुल बंद हो गए। पिता की बात सुनकर बेटा कुछ देर चुप रहा और पूछा, पिताजी तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक ही लाइन में जवाब दिया, कहा, बेटा असंतुष्ट होना सीख जाओ, यानी कि तुम अपने काम से सेटिस्फाई मत हो।
हमेशा कोशिश करो कि तुम और बेहतर करो और मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है और यही एक बात तुम्हें हमेशा बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती है। फ्रेंड्स, कभी भी हमें अपने कामों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सब कोशिश करनी चाहिए कि हम और बेहतर कैसे कर सके और बेहतर और बेटर कैसे कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।